हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 करंट अफेयर जनवरी से अप्रैल 2026 तक का पूरा डेटा इसमें है। इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जनवरी 2026 में इसरो ने किस मिशन के तहत वयोमित्र रोबोट का सफल परीक्षण किया? तो आप ध्यान रखेंगे, गगनयान मिशन के तहत इसरो ने वयोमित्र रोबोट का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 2026 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की? तो रसिया ने इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता किया था। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। फरवरी 2026 में 98वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का खिताब किसने जीता? आप ध्यान रखेंगे, द लास्ट फ्रंटियर, ये फ्रांस की फिल्म है। इन्होंने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसको आप ध्यान रखें, खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार एनटीपीसी वाले एग्जाम में पूछ भी दे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट है 54। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का विस्तार 2026 में किस नदी के नीचे किया गया? तो ये कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का विस्तार किया गया। या हुगली नदी, जो कि गंगा का ही पार्ट है, ये कोलकाता में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित विकास दर जीडीपी ग्रोथ क्या है? तो विश्व बैंक के अनुसार 6.8% रहने की अनुमान है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 56। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार है, जिसने 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है महिलाओं को। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और लेह में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। 2026 में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखें, कमल हसन जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं 59। अप्रैल 2026 में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी रोम के इटली शहर में, इटली के रोम शहर में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के पहले AI संचालित स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो तिरुवनंतपुरम के केरल में पहला AI संचालित स्कूल का उद्घाटन किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 2026 में किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 भारत और किस देश में आयोजित किया गया? तो जापान के बीच में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 2026। और गार्जियन शब्द जहां भी है समझ लीजिएगा वो जापान से रिलेटेड है, कोई भी युद्धाभ्यास। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2026 में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो मतदान जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर हम डालेंगे, यही थीम है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 किस शहर को लगातार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? तो इंदौर और सूरत को इस बार फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में इसे लगातार बेस्ट अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना 2026 की शुरुआत की? तो हरियाणा ने स्मार्ट ग्राम पंचायत शुरू किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत में पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये नोएडा के यूपी में शुरू की गई है, आप ध्यान रखेंगे। तो नोएडा में ये पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। विश्व कैंसर दिवस 2026 जो 4 फरवरी को मनाया गया था, कि थीम क्या रखी गई है? तो क्लोज द केयर गैप, यही इसकी थीम थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये संभावित प्रश्न है, हो सकता है कि एनटीपीसी में इस बार आ जाए कि विश्व कैंसर दिवस 2026 में 4 फरवरी की जो थीम थी वो क्लोज द केयर गैप। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुदर्शन सेतु जो भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 2026 में पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से 2026 में इस बार 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य अतिथि, तो ये ग्रीस के प्रधानमंत्री थे इस बार के मुख्य अतिथि। इनका नाम है कायरियाकोस मित्सोटाकिस, इसको आप ध्यान रखें, कायरियाकोस मित्सोटाकिस, यही मुख्य अतिथि थे रायसीना डायलॉग्स में। डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 के तहत 2026 तक कितने गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य है? तो 2.5 लाख गांवों को इस बार ऑप्टिकल फाइबर से डिजिटल इंडिया मिशन के तहत 2.0 के तहत जोड़ दिया जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 72। जनवरी 2026 में डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ? तो ये यूएई और भारत के बीच हुआ था, ध्यान रखेंगे। डेजर्ट साइक्लोन ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 73। किस भारतीय शहर को 2026 में विश्व की पहली 3D मुद्रित पोस्ट ऑफिस का दर्जा मिला है, 3D प्रिंटेड? तो ये बेंगलोर को मिला है, भारतीय शहर जो विश्व में पहली बार 3D मुद्रित पोस्ट ऑफिस का दर्जा इसको मिला है।
अब नेक्स्ट है 74 2026 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। रिकन याम जो जापान के हैं, इनको प्रित्जर आर्किटेक्चर में इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 75 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2026 की थीम क्या थी? तो पहला बात ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाई जाती है। इस बार की थीम थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अप्रैल 2026 में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 77 महिला प्रीमियर लीग यानी कि वीमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ते हैं 78 किस देश ने 2026 में समीर नामक अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया है समीर नामक पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 79 2026 में संघाई सहयोग संगठन आसियान का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो काओ किम हॉर्न को संघाई सहयोग संगठन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो इन्वेस्ट इन ह्यूमन एक्सीलरेटर प्रोग्रेस, इसको आप ध्यान रखेंगे। यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम थी, इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भारत के पहले सौर वेधशाला ऑब्जर्वेटरी मिशन का नाम क्या है? जो 2026 में महत्वपूर्ण डेटा भेजा है? तो आदित्य L1 है, ध्यान रखेंगे। सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन का नाम जो सौर वेधशाला जिसको बोलते हैं ना, 2026 में उन्होंने महत्वपूर्ण डेटा भेजा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, 2026 में किस राज्य की कच्ची खरे खजूर को डीआई टैग मिला है? तो गुजरात में है, ध्यान रखेंगे, गुजरात राज्य को कच्ची खरे खजूर, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको डीआई टैग मिला है। 83 नंबर है, भारतीय रेलवे ने 2026 में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला जोन घोषित किया है? तो कोंकण रेलवे को। नंबर 84 ऑपरेशन अजय, जिसे हाल ही में चर्चा में देखा गया है, ये किससे संबंधित है? तो ये इजराइल हमास युद्ध में जो भारतीयों को वापस लाया गया था, उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन अजय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, विश्व क्षय दिवस टीबी दिवस 2026 जो 24 मार्च को मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीवी, वी कैन एंड टीवी। ठीक है, हम टीबी को एंड कर सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे, ये पूछ देगा थीम, तो इसको आप ध्यान रखना है। और टीबी दिवस कब मनाया गया था? तो 24 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं 86 जनवरी 2026 में आयोजित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ध्यान रखेंगे, बरहमी फेल को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट 87 किस राज्य ने 2026 में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया था 2026 में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 88 ब्रह्मोस मिसाइल के नए उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण 2026 में कहाँ किया गया? तो अंडमान निकोबार में किया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल के नए उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 2026 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक। तो अभी देखिए, वो 159 पहले थी, उससे घट के आई थी 151। अभी करंट आज के अपडेट में देखा जाए तो मीडिया का रेटिंग पहुंच गया है 157, तो यहाँ पे इसको हटा के 157 कर लीजिएगा। तो मीडिया अपना तर्कस दिखा रही है, भारत की मीडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश को 119वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो माल्टा को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया है, ये देश नंबर 119वां है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 2026 का बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये ध्यान रखेंगे, ओपेनहाइमर के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, तो ओपेनहाइमर इन्हीं की मूवी थी, इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 किस भारतीय बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना 2026 लॉन्च की? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना 2026 लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो केरल के लक्षद्वीप में ये आयोजित किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे, सागर कवच। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी नेशनल स्टार्टअप डे 2026 कब मनाया गया? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया था, नेशनल स्टार्टअप डे, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 किस राज्य सरकार ने 2026 में लाडली बहना योजना के तहत राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी? तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में बहुत दिन से चल रही है, इसको 2026 में राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट 96 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर दुनिया का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लंदन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 97 2026 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए किस राज्य विधानसभा में पहली बार 33% आरक्षण लागू हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है प्रस्तावित चुनावों में।
98 किस देश ने 2026 में हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का पहला बड़ा प्लांट चालू किया है? तो ये आइसलैंड ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर 2026 कहाँ स्थापित हुआ है? तो ध्यान रखेंगे केरला में स्थापित हुआ है पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। और क्वेश्चन नंबर 100, अप्रैल 2026 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल तो अजय बंगा ने शुरू किया है। तो अभी तक हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।